सबको जय मसीह की। अजीजों, आज हम बात करेंगे नई क्रिएशन पर। नया मखलूक क्या है, आज हम इस बात पर गौर करेंगे। अपोस्टल पॉल कोरिन्थियंस की कलीसिया को एक खत लिखते हैं और उस खत में एक बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी बात लिखते हैं, और वो बात हम पढ़ते हैं दूसरे कोरिन्थियंस चैप्टर 5 और इसकी आयत 17 में। इस तरह लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो सब नई हो गई। पौलुस रसूल कहते हैं कि ये नया मखलूक, ये नई सृष्टि वो है जो मसीह में है। यहाँ किसी धर्म या किसी मजहब की बात नहीं हो रही, बात हो रही है एक शख्स की, एक पर्सन की, खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह की बात यहाँ हो रही है। और पौलुस रसूल कहते हैं कि नया मखलूक, नई सृष्टि वही है जो मसीह यीशु में है। पुरानी जिंदगी चली गई है और अब नई जिंदगी शुरू हो गई है। और ये नया मखलूक एक ऐसा इंसान है जो पहले इंसान से बिल्कुल फर्क है। एक नई जात है, एक नई रेस या नई स्पीसीज है। इस नए मखलूक को समझने के लिए कि इंसान का नया मखलूक बनना क्यों ज़रूरी है, हम पैदाइश चैप्टर 2 में जाएंगे। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7 में इस तरह लिखा है, और खुदावंद खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से आदमी को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, तो वो आदमी जीती जान हुआ। यह हम पढ़ते हैं कि खुदा का रूह एक मिट्टी के जिस्म में गया और वो मिट्टी का जिस्म एक जिंदा इंसान बन गया। खुदा के रूह ने एक मुर्दा बेजान मिट्टी के जिस्म को जिंदगी दे दी। अब हम पैदाइश चैप्टर 2 में ही एक और वर्स देखेंगे, एक या दो और वर्सेस देखेंगे, 16 और 17। इस तरह लिखा है, और खुदावंद खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा, तुझे हर दरख्त का फल खाने की इजाजत है, लेकिन नेक और बद की पहचान के दरख्त का फल कभी न खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू यकीनन मरेगा। जिस रोज तूने उसमें से खाया तू यकीनन मरेगा। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आदम कोई 930 बरस जिंदा रहा। जिस मौत का जिक्र खुदावंद यहाँ कर रहे हैं वो है रूहानी मौत, स्पिरिचुअल डेथ। आदम और हवा ने नाफरमानी की, गुनाह किया, उन्होंने वही फल खाया जिसको खुदा ने मना किया था, और उसी रोज उनकी रूहानी मौत हो गई और आदम और हवा खुदा की रूह से उसी रोज अलग हो गए। इंसान खुदा की जिंदगी से अलग हो गया। खुदा का कलाम हमको बताता है कि हर एक इंसान आदम और हवा से आया है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। और हम देखते हैं रोमन चैप्टर 5 उसकी 19 आयत में कि आदम और हवा की नाफरमानी की वजह से हर एक इंसान जो पैदा होता है वो गुनाह की हालत में पैदा होता है। और इंसान की नेचर जो है, जो इंसान की फितरत है, वो नेचुरली रिबेलियस है। खुदा की जिंदगी के बगैर इंसान खुदा की राह पर चल ही नहीं सकता। हम इफिशियंस या इफसियों के खत चैप्टर 4 में देखते हैं, उसकी 18th और 19th वर्सेस में इस तरह लिखा है, क्योंकि उनकी अकल तारीख हो गई है और वो उस नादानी के सबब से जो उनमें है और अपने दिलों की सख्ती के बायस खुदा की जिंदगी से खारिज हैं। उन्होंने सुन होकर शहवत परस्ती को इख्तियार किया ताकि हर तरह के गंदे काम हिर्स से करें। अजीज़ों, मसीह में आने से पहले, नजात को हासिल करने से पहले, ये जो हमने अभी इफसियों के खत में पढ़ा है, ये हर एक इंसान की हालत होती है। हर एक इंसान खुदा की जिंदगी से खारिज है गुनाह की वजह से।
اور بائبل بتاتی ہے کہ کوئی بھی انسان خدا کی حضوری میں گناہ کی حالت میں نہیں جا سکتا۔ خدا کی حضوری میں جانے کے لیے، سورگ کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان نیا بنائے جائے، ضروری ہے کہ انسان ایک نیا مخلوق، ایک نئی سرشتی بنے۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ بائبل کریشن کے ساتھ شروع ہوتی ہے اور کریشن کے ساتھ یعنی کہ نئی کریشن کے ساتھ ختم بھی ہوتی ہے۔ اگر ہم مکاشفہ یعنی کہ ریولیشن چیپٹر 21 کو دیکھیں، اس کی پہلی ورس کو اس طرح لکھا ہے، پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی۔ یہاں مکاشفہ میں جو بائبل کی آخری کتاب ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن آئے گا جب خداوند ہر چیز کو نیا بنا دے گا، اور یہ جو نئی کریشن ہوگی، یہ نئی سرشتی ہوگی، اس میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان بھی نیا مخلوق بنے۔ اس لیے کہ جو پرانا انسان ہے بائبل کے مطابق وہ کرپٹ ہے، اور وہ نئے مخلوق اور نئی کریشن میں بالکل شامل نہیں ہو سکتا۔ تب ہم دیکھیں گے کہ ہم مسیح میں کیسے آتے ہیں۔ پہلے ہم پڑھیں گے گلیشنز یعنی کہ غلطیوں کا خط چیپٹر 6 اس کی 15 آیت کو۔ اس طرح لکھا ہے، کیونکہ نہ ختنہ کچھ چیز ہے، نہ نامختونی، بلکہ نئے سرے سے مخلوق ہونا۔ یہاں پولس رسول کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ریت و رواجوں سے مسیح میں نہیں آتے، کہ یہ کرنے سے یا نہ کرنے سے، یہ کھانے سے یا نہ کھانے سے، ختنہ سے، نامختونی سے، یہ سب چیزیں جو ہیں ہم کو مسیح میں نہیں لاتی، بلکہ ہم کو مسیح سے دور کرتی ہیں۔ یہ سب چیزیں ہم کو مذہب سے جوڑتی ہیں، خدا سے نہیں۔ اور اسی طرح مسیحی گھر میں، مسیحی گھرانے میں پیدا ہونے سے ہم مسیح میں نہیں آتے، چرچ جانے سے بھی نہیں۔ چرچ جانا ضروری ہے، ہم چرچ جائیں گے، ہم کلام سنیں گے، کلام کو پڑھیں گے، اور کلام سننے سے ہم میں ایمان پیدا ہوگا، اور یہ ایک وسیلہ بنے گا ہمارے لیے کہ ہم خداوند یسوع مسیح میں آ سکیں۔ لیکن یہ کہنا کہ میں چرچ جاتی ہوں ہر سنڈے کو اور اس لیے میں مسیح میں ہوں، یہ بات نہیں ہے۔ بلکہ افسوس ہے کہ بہت لوگ ہیں جو ساری زندگی چرچ جاتے ہیں، بائبل پڑھتے ہیں اور زبور گاتے ہیں، سب گیت گاتے ہیں، لیکن وہ مسیح میں کبھی بھی نہیں آتے۔ ان کا کوئی بھی خداوند یسوع کے ساتھ رشتہ نہیں ہوتا، وہ صرف اپنا جو مذہب ہے اس کے ریت و رواج نبھاتے ہیں۔ یہی یہاں پولس رسول کہہ رہے ہیں کہ نہ ختنہ کچھ چیز ہے، نہ نامختونی، بلکہ نئے سرے سے مخلوق ہونا۔ عزیزو، انسان کو ایک نیا مخلوق بنانے کے لیے خداوند یسوع مسیح آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آئے، اور زمین پر خداوند یسوع نے کامل زندگی گزاری۔ ایک پل بھی نہیں تھا جب خداوند یسوع مسیح نے کوئی پاپ کیا ہو، وہ بالکل ایک کامل زندگی انہوں نے گزاری۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان صلیب پہ دی، ہر ایک انسان کا بوجھ اٹھایا، اور خدا کا جو قہر ہے ہر ایک انسان کے لیے برداشت کیا، اور تیسرے دن موت پر فتح پا کر خداوند یسوع جی اٹھے۔ خداوند یسوع نے ہر ایک انسان کے لیے جان تو دی ہے، لیکن نجات وہی پائے گا، نیا مخلوق وہی بنے گا جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے گا۔ وہ انسان جو اس بات کو پہچانے گا کہ وہ ایک گناہ گار انسان ہے، اس کو نجات کی ضرورت ہے، اور وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ وہ انسان جو پہچانے گا کہ وہ اپنے ریت و رواجوں سے، اپنے اچھے کاموں سے، وہ اچھے کام جو خداوند کے آگے گندے کپڑوں کی مانند ہیں، ان کے ساتھ وہ نہیں بچ سکتا۔ وہ انسان جو پہچانے گا کہ خداوند یسوع مسیح کا خون، اس کا لہو ہی ہے جو اس کو بچا سکتا ہے،
जब हम बिल्कुल बेबस हो जाते हैं, हम अपनी निजात के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, जब पहचान जाते हैं कि हम अपनी निजात के लिए कुछ भी नहीं कर सकते और सिर्फ खुदावंद यीशु ही हमको अपने पापों से रहाई दे सकता है। ये तौबा अपने सच्चे दिल से करेंगे, रिपेंटेंस सच्चे दिल से करेंगे, ये सुपरफिशियल नहीं होगी। तो बाइबल बताती है कि उसी वक्त जब हम खुदावंद यीशु की कुर्बानी को कबूल करेंगे, उसे अपना खुदा और मुक्तिदाता मानेंगे, उसी वक्त हमको एक नई रूह मिल जाती है। उसी वक्त हम एक नया मखलूक बन जाते हैं, हमारे सब पाप माफ़ हो जाते हैं और खुदा का अपना रूह, खुदा का पवित्र आत्मा हम में उसी वक्त आ जाता है और हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। जिस तरह बागे आदम में खुदा के रूह ने एक मुर्दा बेजान मिट्टी के जिस्म को ज़िंदगी दी, इसी तरह खुदा का रूह हमारे बेजान मुर्दा रूह को वो ज़िंदगी देता है। अज़ीज़ों, ये जो नई पैदाइश है, ये हमारी रूहानी पैदाइश है, हमारे रूह की नई पैदाइश है। हमारे जिस्म तब नए होंगे जब खुदावंद यीशु मसीह बादलों पर आएंगे अपनी कलीसिया को लेने, हमको लेने, और उस वक्त खुदावंद यीशु हमको नए जिस्म देंगे, हमको उस तरह के जिस्म देंगे जिस तरह के खुदावंद यीशु मसीह का जलाली जिस्म है। फिलिपियंस चैप्टर 3 में हम ये पढ़ते हैं वर्सेस 20 और 21 में, मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहाँ से आने के इंतज़ार में हैं। वो अपनी उस कुव्वत के ज़रिए जिससे सब चीज़ें अपने ताबे कर सकता है, हमारी पस्तहाली के बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। ज़मीन, आसमान, जानवर, परिंदे, पौधे, पानी, हर चीज़ इस दिन का इंतज़ार कर रही है, बेताबी से इंतज़ार कर रही है। रोमन्स चैप्टर 8 में 19 में हम ये पढ़ते हैं, क्योंकि मखलूक़ात कमाल आरज़ू से खुदा के बेटों के ज़ाहिर होने की राह देखती है। अज़ीज़, खुदावंद यीशु का सलीबी कफ़ारा जो है वो ना तो सिर्फ इंसान का खुदा से मिलाप करने के लिए था, बल्कि सारी सृष्टि के लिए था। और अज़ीज़, जब हम खुदावंद यीशु में आ जाते हैं, जब हम उससे मिल जाते हैं, फिर हम अंदर से बदल जाते हैं, हमारी राहें बदल जाती हैं, हमारी सोच बदल जाती है, हमारे इरादे बदल जाते हैं और हम धीरे धीरे से बदलते रहते हैं। पहले हम अंदर से तब्दील होते हैं और फिर बाद में हम बाहर से भी तब्दील होने लगते हैं, यानी कि हमारा उठना बैठना, हम कैसे बातें करते हैं, हम क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगता है। ये बदलाव सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही हम में कर सकता है, ना तो इंसान कर सकता है, ना तो साइंस कर सकता है, ये सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही हम में कर सकता है। और ये नई शुरुआत होती है, एक न्यू बिगिनिंग होती है, एक नई क्रिएशन होती है। अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, नई सृष्टि है, पुरानी चीज़ें जाती रही, देखो सब कुछ नया हो गया है। अज़ीज़ों, क्या आप एक नया मखलूक बन गए हैं, एक नई सृष्टि बन गए हैं? अगर नहीं तो आज मौका है। अगर आप खुदावंद यीशु पर ईमान लाएंगे कि वही खुदा है, वही आपको मुक्ति दे सकता है आपके पापों से, तो खुदावंद आपको एक नई रूह देंगे, एक नया दिल देंगे और अपनी ही रूह आपके अंदर डालेंगे। और खुदा को ये नहीं फ़र्क पड़ता कि आप कौन हैं या कहाँ से हैं या क्या आपने किया है। खुदा कोई फ़र्क नहीं करता, वो तैयार है आपको माफ़ करने के लिए। ये दावतनामा हर एक इंसान के लिए है, आपके लिए भी है। खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे। जय मसीह की।